सबको जय मसीह की। प्रभु हमको संभाला। और एक हफ्ते, पिछले हफ्ते आप लोग नहीं आ पाया। मेरा आवाज सुन पा रहे हैं ना? आप लोगों को मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, ठीक है। श्री प्रभु हमको सहायता किया और मदद किया है। हम छोटे प्रार्थना करके हम इस वचन का अध्ययन में जाएंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज हम मार्कुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय आखिरी भाग को हम अध्ययन करने के लिए प्रभु आप अवसर दिया। प्रभु हमको सहायता कीजिए। मुझे आपका हाथ में सौंपता है प्रभु। प्रभु आपका आत्मा की शक्ति दीजिए सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए भी। लोगों को, भाई बहन सभी लोग आपका वचन समझने के लिए, सही रीति समझाने के लिए मुझे आपका आत्मा की अगुवाई दीजिए, सहायता कीजिए। हर एक पद आपका इच्छा के अनुसार मेरा मुंह से आने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम मार्कुस रचित सुसमाचार अभी तक दूसरा अध्याय 22वां वचन तक हम मनन किया है। सो आज 23 से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई एक पढ़ लीजिए दूसरा अध्याय 23 वचन से तीसरा अध्याय 6वां वचन तक। ऐसा हुआ कि वह सप्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाल तोड़ने लगे। तब फरीसी ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन यह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबीयातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबत के दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। फिर वो आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी बात घात में लगे हुए थे, देखे वो सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वो चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। आमीन। इधर हम सीखने के लिए प्रभु हमको देता है कि हम सीखेंगे सप्त का दिन और उसका नियम। क्यों प्रभु यीशु मसीह सप्त का दिन का नियम तोड़ा है या नहीं। सो हम इससे हम क्या सीख सकता है, और प्रभु लोगों से प्रभु दिया है नियम, परमेश्वर ही रखा है नियम। सो वो नियम हमारा जीवन में क्या है ना? सो कैसा लागू करना, किस रीति हम उसको समझना है, वो हम आज देखने के लिए प्रभु सहायता करे। सो पहले एक्चुअली सप्त का दिन, सप्त मतलब उसका अर्थ हम देख सकता है विश्राम। विश्राम के लिए प्रभु परमेश्वर एक दिन को रखा है। उसका नाम बाद में दिया शब्द का दिन करके, लेकिन एक दिन विश्राम करके परमेश्वर दिया है, शुरुआत में ही दिया। किधर दिया? हम परमेश्वर एक दिन विश्राम का आलोचना और हमारा सामने रखा है। कब, किधर, कौन सा अध्याय और पुस्तक में रखा है, कौन सा संदर्भ में एक दिन विश्राम करने के लिए बताया? बोलिए कोई भी। परमेश्वर एक दिन विश्राम रखा है, कौन सा किताब में है? पहले शुरुआत में हम देखा, किधर? उत्पत्ति में देख, है ना? आप लोग नहीं बताया तो आपको नहीं मालूम है करके मैं समझ सकता है, क्योंकि उत्पत्ति का पहले दूसरा अध्याय में, मतलब ये हमारा याद में रहना, दिमाग में रहना है। छोटे छोटे विषय हम दिमाग में रखना है। दूसरा अध्याय तीसरा वचन, और साथ आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें सृष्टि की रचना अपने सारे कामों से विश्राम लिया, है ना? इधर 6 दिन परमेश्वर काम किया है
सृष्टि का काम किया है, सृष्टि को तैयार किया है ना। सो ये 6 दिन काम करने के बाद, हरिओम थोड़ा म्यूट में रखिए। 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन को परमेश्वर ने विश्राम करने के लिए योजना हमारा सामने रखा है ना। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया है, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक है। सो 7वें दिन को प्रभु पवित्र ठहराया है ना। सो परमेश्वर को आराम चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन इस विषय किसको किसके लिए बताया, क्योंकि आने वाला लोगों को, आने वाला जन पीढ़ी लोगों को प्रभु इस विषय को सामने रखने के लिए वो ऐसा इधर लिखा हुआ है। क्योंकि वो पूरा 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर के लिए विश्राम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इस आज्ञा नहीं है तो नियम को जारी रखने के लिए लोगों को उनका मन में रख के विश्राम का दिन का रूप में एक नियम रखा है ना। वो दिन को पवित्र रूप में ठहरा गया है। सो इस पहले कदम विश्राम का दिन का बारे में लिखा हुआ है। लेकिन वो दिन को परमेश्वर एक नाम दिया। वो नाम क्या है? हाँ, वो नाम क्या है बताइए? वो विश्राम दिन का नाम क्या है? पवित्र संडे का दिन नहीं, संडे का दिन नहीं है, यही सप्त का दिन है। मतलब बाइबल से कहा परमेश्वर सप्त का नाम रखा है। सब्बात करके इंग्लिश में बोलता है, इधर शब्द करके हिंदी में लिखा है। 31 वचन देख, अध्याय निर्गमन पुस्तक में 14 वचन से 17 वचन तक, 31 वचन अध्याय निर्गमन पुस्तक 31 अध्याय 14 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़िए कोई भी। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए नहीं, निर्गमन पुस्तक, निर्गमन नहीं पढ़ रहे भाई। 21 नहीं, 31। सॉरी। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है कि अब इससे मार डाला जाए। और जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज कर किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना कर है, वह पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना कर है। वो मेरे और इस्राएलियों के बीच में सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्ष्य देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। इधर से वो लोग सब्त का दिन को मानने के लिए इस्राएलियों को आज्ञा दिया है। नियम एक आज्ञा का रूप में हुआ है। लेकिन इधर क्या कहा कि विश्राम दिन में कोई कुछ काम नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना है, आप लोग विश्राम लेना है। और परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वे निश्चय मार डाला जाए। उसके पहले क्या कहा? इस कारण विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वे निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह
प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किए जाए। मतलब उधर छठवां सातवां दिन को विश्राम दिन करके हम उत्पत्ति में देखा है, ठीक है। और परमेश्वर सातवां दिन को पवित्र ठहराया और इस्राएली लोगों को अभी एक नियम दिया है। इस विश्राम दिन को आप नियम का रूप में, पवित्र का दिन का रूप में आप लोग मानना है। लेकिन हम उत्पत्ति में देखा कि 6 दिन आप लोग काम किया, सो सातवां दिन आप विश्राम लेने, है ना। परमेश्वर हमारा शरीर को रचना किया, बनाया। आप कभी भी सोचा हमारा शरीर को किस तरीका शरीर को प्रभु बनाया? हम देखा तो हमको बहुत गंभीर का रूप में हम सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2 आंख इधर रखा है, नाक दिया है ना, और जीभ दिया है। सो हर चीज उनका उनका स्थिति में सही जगह पे रखा है। और हमारा अंदर पूरा नर्व्स, ये पूरा सिस्टम, मतलब हृदय, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, है ना, सब कुछ एक अच्छा तरीका से बना के रखा है। सो प्रभु को मालूम है इस सिस्टम को किस रीति उपयोगित करना, कैसा आगे चलाना। और इसलिए कि बोला आपका शारीरिक परिस्थिति के अनुसार इस मिशन को प्रभु तैयार किया, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट एक वस्तु को बनाया तो उसको मालूम है उसको कैसा उपयोगित करना है, वो वस्तु को किस रीति कब। इसलिए हम कुछ चीज खरीद करने का समय मैनुअल देता है ना। इसको इतना आइडियल टाइम देना, इतना समय आप लोग यूज मत करो, नहीं है तो चार्जिंग मत करो, ऐसा ऐसा कुछ चीज मैनुअल नियम देता है। सो हमारा शरीर और हमारा जीवन को भी वो तैयार किया है। सो वो प्रभु बोला कि आप कुछ काम मत करो, विश्राम ले लो। वो पवित्र दिन जैसा आपको एक दिन को रखा है, तो काम मत करो, क्योंकि 6 दिन काम करता है, सातवां दिन आप प्रयास मत करो, आप प्रयास मत करो, है ना। सो ऐसा बोला। लेकिन अभी हम मार्कुस रचित सुसमाचार और दूसरे बात, सब्त का दिन मतलब रविवार नहीं है। सब्त का दिन इस्राएलियों को दिया है। सब्त का दिन शनिवार है, रविवार नहीं है, ठीक है। सो मार्कुस रचित सुसमाचार में हम रविवार क्यों आराधना करता है? प्रभु तीसरे दिन जी उठा है, उस दिन को मानकर आदिम कलीसिया से रविवार को हम आराधना करने के लिए, क्योंकि प्रभु रीजन मतलब वो प्रभु तीसरे दिन जी उठा, उस दिन को हम आराधना का दिन जैसा पहले आदिम कलीसिया से वो आदत पड़ा है, ऐसा आदत को अब हम सभी लोग लेके आगे ले जा रहे हैं। तो सब्त का दिन मतलब इस्राएलियों को दिया है, और उस समय सब सैटरडे शनिवार को वो लोग अभी भी इस्राएली लोग शनिवार को सब्त का दिन जैसा मानता है। सो अभी हमारा पाठ भाग में आएंगे दूसरा अध्याय में इधर प्रभु यीशु मसीह ऐसा हुआ कि 23 वचन, ऐसा हुआ कि वे सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। यीशु मसीह उनका सेवकाई करने का समय, यीशु मसीह और उनका 6 लोग, है ना, साथ में एक गांव से दूसरे गांव, नहीं है तो एक ही गांव में अलग अलग जगह घूम रहे हैं, है ना। वो घूमने का समय ऐसा हुआ कि वे सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा है। उनका मार्ग में खेतों में से जा रहा है, और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे हैं। आप लोग गहराई से उस वचन एक एक पद को, वो लोग क्या काम किया समझ लीजिए।
वो क्या काम किया? वो लोग काम नहीं किया। जाने का काम मतलब क्या है ना? काम मतलब क्या है? एक कुछ कार्य करने के लिए कुछ हमारा पास टारगेट है, नहीं है तो हर दिन हम रोज एक कुछ कार्य करता है ना। सो वो काम नहीं है। हम नौकरी में जाएगा, नहीं है तो खाना बनाएगा, नहीं है तो दर्पण धोएगा, बर्तन धोएगा, नहीं है तो कुछ कुछ काम करेगा। ये लोग ऐसा नहीं कर रहे, वो लोग काम नहीं कर रहे। वो लोग चलते चलते खेत में जा रहे, खेत का रास्ता में जा रहे, वो लोग बाले तोड़ने लगे हैं, क्योंकि जाने का समय बाले तोड़ने लगे हैं। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, इस सब्त के दिन वे काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है ना। सो प्रभु सब्त के दिन में काम नहीं करना चाहिए बोला। लेकिन इस फरीसी लोग, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत बड़े लोग जैसा सोचता है ना। आजकल भी हम कलीसिया में, मसीह समाज में अपने आप को ज्यादा है ना, ज्यादा पवित्र लोग जैसा सोचता है, और धर्मी लोग जैसा सोचता है ना। वही पूरा बाइबल को पूरा कर रहे, नहीं बाकी लोग नहीं करता है। लेकिन विषय क्या है? और दूसरा बात, मसीह लोग में भी रहेगा और संसार में भी रहेगा। हमारा सामने हमको उंगली उठाने वाले बहुत ज्यादा रहता है हमारा साथ में, और हम भी हो सकता है उसमें से एक हम भी हैं। लेकिन इस संदर्भ को वो लोग सही रीति नहीं समझ पा रहे। सब्त का दिन में आप लोग काम करने का उचित नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उनका चेले लोग काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग रास्ते का समय, आप लोग भी जा रहे हैं, कोई रास्ता में क्या करता है, कुछ ना कुछ अच्छा चीज नहीं है तो कुछ मिला है तो हाथ से निकाल के ले जा सकता है। जाने का रास्ता में जा रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, है ना। सो लेकिन एक गलत चीज को उठा के उनका ऊपर, यीशु मसीह का ऊपर, उस समय फरीसी लोग कोई भी रास्ता ढूंढ के उनका ऊपर एक गलत आरोप डालने के लिए वो लोग सोच रहा है। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? सच्चाई है। क्योंकि आजकल भी, हमेशा, आज और 100 साल, हजारों साल पहले भी सच्चाई सामने आए तो कोई भी सच बात कर रहा है तो उनको कैसा खींचना है, उनको कैसा मारना है, ऐसा लोग सोचता है। ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह सही सच्चाई बोलने का समय फरीसी लोग उनको उछल हो गया कि इन लोग ये व्यक्ति को कैसा हम मारना है, इसको हमारा रास्ता से कैसा निकालना है। क्योंकि अच्छा अच्छा प्रवचन दे रहे, अच्छा अच्छा भाषण दे रहा है, और प्रचार कर रहे, है ना, और चंगाई दे रहे हैं। क्योंकि शास्त्री और फरीसी और याजकों से यीशु मसीह को नाम ज्यादा आ रहा है। सो वो लोग बहुत क्रोध है उसका ऊपर, और बहुत द्वेष में है। सो कैसा भी उनको पकड़वा के उनको मारपीट करना, मारना है करके सोच रहे हैं। इसलिए एक गलत आरोप उनका ऊपर डालने के लिए सोचा। क्योंकि यहूदी लोगों का समाज में सप्त का दिन मतलब हम निर्गमन पुस्तक में हम अभी पढ़ा है, कोई भी सप्त का दिन काम किया मतलब इस आज्ञा को टूटा, आज्ञा को नहीं माना तो उनको मरवाना, मार डालना है। सो इस आज्ञा के द्वारा यीशु मसीह को मारने के लिए वो लोग प्रयास कर रहा है, इसलिए गलत आरोप डालता है ना। हमारा समाज में भी आज, हमारा इंडिया में, भारत में गलत आरोप का वजह से बहुत लोग जेल में कैद हैं, बहुत लोग मारपीट हुआ, बहुत लोग मार डाला हुआ है ना। सो ऐसा गलत आरोप यीशु मसीह का ऊपर डाल के, है ना, प्रभु को मारने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपका जीवन में भी हो सकता है, मेरा जीवन में भी हो सकता है। लेकिन लेकिन ये क्या बोला? देख,
ये शब्द का दिन में, शब्द के दिन वे काम क्यों करते हैं, है ना, एक गलत आरोप है, वो लोग काम नहीं कर रहे। और एक चीज हम देखेंगे इधर, वो लोग क्या, चेले लोग क्या तोड़ा है, बाले तोड़ने लगा। बाले मतलब आप लोगों को खेत कुछ जानकारी है तो आप लोगों को अच्छा रीति से समझ सकता है ना। सो आप ये लेवी व्यवस्था में देखिए, लेवी व्यवस्था 2-3 वचन हम देखेंगे, क्योंकि वो लोग उधर बाले तोड़ने में क्यों उन लोगों को मिला, क्योंकि यहूदी समाज में परमेश्वर हर चीज, यहूदी समाज में परमेश्वर हर चीज एक एक नियम, उनको जीवन को कैसा चलना है, चलाना है, उनको एक नियम दिया है ना। लेवी व्यवस्था में देख लीजिए, लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय 9 और 10 वचन। तुम अपने देश खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना, और अपने दाख की बारी का दाना दाना तोड़ लेना, अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूर का बटोरना, और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। 9 वचन में क्या बोला, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना, है ना, ना चुनना। ये किसके लिए ये बात बोला कि ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण में 23 अध्याय में जाइए, 23 अध्याय 25वां वचन पढ़िए एक बार। कौन सा पुस्तक है? हाँ, व्यवस्था विवरण 23 और 25 24 और 25 पढ़िए। जब किसी की दाख की बारी में जाए, तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ ना रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बाल तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे खड़े खेत पर हंसुआ ना लगाना। है ना। मतलब इधर क्या क्या लिखा हुआ है कि उनका नियम क्या है, खेत का बालों को छोड़ना है ना। क्या बोला, फिर तब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना। क्योंकि इधर नियम क्या है, कोई भी रास्ता में जाने वाला, है ना, कोई भी रास्ता में जाने वाला इस बालों को काट कर खा सकता है, उनके लिए थोड़ा छोड़ दीजिए, ऐसा इस नियम, ठीक है। सो ये उस संदर्भ से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये नियम क्या है, एक नियम शब्द का दिन आप काम नहीं करना, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, आप खेत काट रहे हैं तो है ना, पूरा मत काटो, कोने कोने पर छोड़ दो, क्योंकि बाहर लोग आके उधर खा के जाएगा, खा सकता है, ले सकता है करके ये ऐसा एक नियम है। सो इधर हम अभी मार्कुस में आया, तो मार्कुस रचित सुसमाचार हमारा संदर्भ में, हमारा वचन में आ गया, तो इधर प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह और उनका चेले लोग काम नहीं कर रहे, पहले बात। दूसरे बात, वो लोग खेत का बीच में, उसका रास्ते में वो लोग चलने का समय इस बाले तोड़कर खा के जा रहे हैं, ठीक है। वो गलत नहीं है, ठीक है। वो लोग गलत, नियम का व्यतिरेक, कानून का व्यतिरेक काम नहीं किया, लेकिन फरीसी लोग उनका ऊपर गलत आरोप डाल के यीशु मसीह को पकड़वा के मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सो हमारा जीवन में भी हमारा जीवन में भी गलत परिस्थिति आता है, लेकिन ज्ञान विवेक से हम उसका स्थिति से बाहर आना। और दूसरा बात ये कि ये बहुत बड़े बात, गहराई से हम समझना। यीशु मसीह कहता है, उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद के, यीशु मसीह उन लोगों से बता रहे, उसने उनसे कहा, क्या तुमने
या कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई, मतलब दाऊद आता है कुछ कारण, क्योंकि शाऊल राजा शाऊल उनको वो समय दाऊद बाहर रहता है, मतलब वो राज्य नहीं चलाता है उस समय। उस समय बाग बाग के वो गांव में आने का समय, वो याजक के पास जाके, वो भूख लगता है, वो याजक के पास जाके मंदिर में आराधनालय में वो खाना खाता है। वो लोग कोई खाना नहीं, वो खाली याजक ही खाना है, खाना चाहिए, लेकिन दाऊद भी खाता है। ये उदाहरण को लेकर, क्या तुमने या कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई, आवश्यकता, वो खाना चाहिए, उनको आवश्यकता है, और जब वे और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसा अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई। एक्चुअली ये प्रधान याजक, महायाजक ही खाना ये खाना चाहिए, लेकिन वो याजक दाऊद को देता है और अपने साथियों को भी देता। ठीक है। सो ये यीशु मसीह उन लोगों को क्या कहना चाहता है, नियम को कैसा पालन करना चाहता है। हम भी एक एक बार नियम और वचन को सही रीति नहीं संभालता है, सही रीति नहीं समझता है ना। अभी 27 वचन में बताता है यीशु मसीह, तब उसने उनसे कहा, शब्द शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द का दिन के लिए नहीं है। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। आपको नियम किसके लिए दिया है? परमेश्वर नियम दिया आपको अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा रेस्ट, है ना, विश्राम लेने के लिए दिया है, और पवित्र दिन जैसा आप मानने के लिए दिया है। लेकिन आपका वजह से, मतलब आपको मनुष्य का अच्छा होने के लिए ही दिया है। लेकिन नियम मनुष्यों को, मानव को चलाना नहीं है। हमारा ऊपर नियम नहीं होना चाहिए, है ना। हम नियम का अनुसार हम चलना, मतलब ये मनुष्य के लिए बना है, नियम के लिए मनुष्यों को नहीं बनाया, मनुष्य के लिए नियम बनाया, है ना। इस विषय को हम हमारा हमारा वचन को भी हम गहराई देखना, सोचना है, क्योंकि वचन हमारा आत्मिक उद्धार के लिए, हमारा आत्मिक बढ़ोन्नति के लिए, हमारा चाल चलन सुधारने के लिए बनाता है ना। वो आज्ञा को हो सकता है, नियम हो सकता है, हर चीज हम सीधा, हमारा जीवन को सरल रीति में ले जाने के लिए हमको इस नियम रहता है और आज्ञा रहता है। ठीक है। लेकिन उसको लेकर हम किसी को नहीं दबाना है। ठीक है। क्योंकि इसलिए आगे हम देख सकता है, क्या आगे एक सवाल यीशु मसीह पूछता है फरीसियों को, क्या शब्द के दिन भला करना है उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना, है ना। सो नियम क्या करना है? हमारा जीवन को सुधारता है, ऐसा नहीं हमारा जीवन को बर्बाद करने वाला नियम नहीं है। इसलिए कहता है, क्या नियम शब्द का दिन प्राण को बचाना और मृत्यु में लेकर जाना है। सो इसलिए हमारा जीवन में हम कभी क्या होता है, हम वचन को भी गलत रीति से समझता है, गलत रीति से हम उसको अनुकरण करता है, गलत रीति से हम सोचता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा कठिन व्यक्ति नहीं है ना। इसलिए 3 अध्याय में हम देख सकता है, वे फिर आराधनालय में गया, सप्त का दिन आराधनालय में जाता है, वो प्रचार करता है। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए
उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वे सप्त के दिन उसे चंगा करना करता है या नहीं। सो एक एक मनुष्य आया है जिसका हाथ सूख गया है ना, वो सूख गया है, वो चंगा होने की चंगाई के लिए वो आया, क्योंकि यीशु मसीह आया तो उस समय हर पूरा गांव लोग आता है चंगाई के लिए, प्रार्थना के लिए आता है। सो ये फरीसी शास्त्री लोग देखने के लिए आया, उनको परीक्षा करने के लिए आया कि इसको लेकर आया, ये चंगा करेगा या नहीं करेगा, है ना। सो इसलिए कहा कि अरे सब्त का दिन एक एक व्यक्ति को बचाना और मारना है, सब्त के दिन भला करना और उचित है या बुरा करना उचित है, प्राण को बचाना या मारना उचित है। सो ये बात कहा कि प्रभु, इसलिए हम सोचना वचन भी हमारा जीवन को चलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में सही रीति चलाने के लिए, उसको दबाने के लिए नहीं, प्रेम से चलाने के लिए। हम कलीसिया में हमारा बच्चे लोग में ऊपर नहीं है तो अपने आप को इस वचन के द्वारा दबाना का नहीं, प्रभु का सहायता से हम वचन को लेना और उसके अनुसार परिस्थिति में हम आगे चलना बहुत आवश्यकता है ना। इस विषय को हम भी देखना पड़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, सहायता करने के लिए परमेश्वर है और शांति देने वाला परमेश्वर। ऐसा नहीं है सब्त का दिन, आप एक उदाहरण देगा, आप चर्च को जा रहे हैं रविवार, क्योंकि नियम है, आप चर्च में जाना जरूरी है, नियम है। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप उनको छोड़ के चर्च जाएगा नहीं, है तो चर्च बिना जाकर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। कौन सा उचित है बताइए? हॉस्पिटल जाना उचित है। हाँ, हॉस्पिटल जाना। लेकिन कुछ लोग अरे रविवार जरूर चर्च जाना है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन चर्च जाएंगे, उधर प्रार्थना करके चर्च जाए, लेकिन उसके लिए आपका जरूरत है, वो आदमी के लिए आपका सहायता जरूरत। आप चर्च जाने का बेहतर उसके साथ हॉस्पिटल ले जाके प्रभु का प्रेम को प्रकट करना बहुत उचित है ना। सो इस विषय को हम बहुत गहराई से लेना जरूरी है, क्योंकि आजकल मसीह लोग भी बहुत नियम को पालन करने का समय कठिनता से नियम को पालन करता है, दूसरों को सहायता, आपको प्रभु प्रेम करता है, प्रभु बोलता है दूसरों को सहायता करो। आप उपवास करके, है ना, यशायाह नबी पुस्तक में रहता है, आप उपवास किया तो वो चावल क्या है, दूसरों को दे दो। आप खाना नहीं खा रहे हैं, दूसरों को दे दो, ऐसा नहीं आपके हाथ में रखो। मतलब एक उदाहरण बता रहे, ठीक है। सो हम इस प्रभु का बातों को सही रीति समझना, सो गलत समाचार, गलत प्रचार, गलत रीति रिवाज को हम थोड़ा दूर रखना है, वचन को सही रीति समझना है ना। हम प्रभु का मार्ग चलने वाला, प्रभु का हृदय रहता है, प्रभु का सोच रहता है। लेकिन ये लोग शास्त्रीय और फरीसी लोग कौन है? प्रभु का प्रेम से नहीं, प्रभु का कार्य करने के लिए वो लोग सोचता है, प्रभु का नियम को मानने के लिए, लेकिन प्रभु का प्रेम को मानने के लिए नहीं, है ना। प्रभु का कार्य, आप चर्च गया और गीत गाया नहीं, आपका कार्य प्रभु का कार्य है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे आप चर्च मत जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे, यीशु मसीह भी नहीं बोला ऐसा कि आप सब्त का दिन को खत्म करो, मतलब आप मानो मत, मतलब नहीं मानना, ऐसा नहीं बोला। लेकिन एक सवाल पूछा, सब्त का दिन भला करना उचित है या बुरा करना उचित है? सब्त का दिन किसी को सहायता देना उचित है, नहीं है तो उसको छोड़कर वो उनका मृत्यु का आप कारण होकर सब्त का दिन मानना उचित है। सो थोड़ा इस बात को हम
सीखना, समझना है। सो वचन को भी हम सही रीति समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धार्मिक रीति मत कर, है ना, धार्मिक रीति रिवाज नियम का रूप में मत कर। प्रभु नियम का रूपी धार्मिक रूपी नहीं करना है। प्रभु का कार्य एक ही पहले पहले प्रभु का आज्ञा है, प्रेम करो, शत्रु को भी प्रेम करो, मतलब हर व्यक्ति को प्रेम करो और उनको सेवा कर, उनको सेवा कर। वचन प्रचार करने वाला है ना, उनका प्रभु का प्रेम को उनका कार्य का रूप में हम प्रकट करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हम प्रार्थना करने का समय प्रार्थना के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा लोग, क्योंकि हम 12 घंटा प्रार्थना करेगा लेकिन दूसरा व्यक्ति को हम का ऊपर नफरत है, हमारा कलीसिया में है, हमारा पड़ोसी के साथ नफरत है, हमारा दूसरा व्यक्ति के साथ नफरत है, लेकिन हम हमेशा प्रार्थना करने वाला है, ऐसा लोग प्रभु को नहीं चाहिए। हमारा जीवन एक गवाही रूप में रहना, यीशु मसीह को हमारा जीवन कार्य का रूप में दिखाना है, चाहे कलीसिया में, चाहे अन्य जाति का समाज में, अन्य जाति का लोग का बीच में, है ना। मैं बहुत प्रचार करता है लेकिन दूसरों को प्रेम नहीं कर पाता है। मैं बहुत प्रचार, इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस कुरिन्थियों का पत्री, पहले कुरिन्थियों का पत्री, पहले पत्री 13वां अध्याय, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों को बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं टनटनाता हूँ, पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ, खाली है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। हम भाषा बोलते हैं, हम भविष्यवाणी करता है, हम वचन प्रचार करता है, हम 40 दिन उपवास करता है, हम ये करता है, हम सफेद कपड़ा पहनता है, लेकिन दूसरों को गंदे बात बोलता है, दूसरों का ऊपर गलत क्रोध है, दूसरा कलीसिया का ऊपर क्रोध है, दूसरा सिद्धांत का ऊपर क्रोध है, उनको नहीं आने देता है, हमारा घर नहीं आना। सब बहुत, इस विषय को हम गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। प्रभु का प्रेम, प्रभु का हृदय से हम वचन को सीखना, प्रभु का हृदय से हम हमारा बीच में भेदभाव है तो प्रभु का हृदय, प्रभु का लहू से हम पवित्र नहीं पाया। हमारा जीवन में भेदभाव है, हमारा इंडिया का कल्चर, इंडिया का संस्कृति के अनुसार हम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग संस्कृति अलग अलग धर्म से आता है। धर्म, भारत का धर्म जाति को प्रोत्साहित करता है, धर्म के अनुसार जातिवाद रहता है ना। पहले एक आप लोगों का नॉर्थ में बहुत ज्यादा रहता है, क्या ना। सो ये धर्म के द्वारा आया, लेकिन यीशु मसीह में कोई जाति नहीं है, कोई कैस्ट नहीं है। कैस्ट हिंदू धर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ, मनु शास्त्र के द्वारा। सो हम नहीं पालन करने का समय, हमारा बीच में भेदभाव नहीं है। एक उदाहरण दे रहे बस। सो प्रभु में हम, प्रभु को हम माना, अपनाया, सो प्रभु का प्रेम से हम सब लोगों को इकट्ठा करके आगे चलना है और सहायता देना, कमजोर लोगों को उठाना, गरीब लोगों को उठाना, प्रेम करना, सहायता करना। कोई भी सहायता के लिए आए तो सहायता दे सकता है तो जरूर देना है। सो इस विषय को हम यीशु मसीह इस बातों को मार्कुस रचित सुसमाचार शास्त्री और फरीसियों को कहता है, भला करना उचित है और बुरा करना उचित है। आप सप्त के दिन को, है ना, पूरा मानता है, सप्त का दिन को मानता है, लेकिन प्रभु का कार्य नहीं करता। आपका हृदय क्रोध से भरा हुआ है, कोप से भरा हुआ है और यीशु मसीह को मारने के लिए भी आप सोचता है। सो सप्त का दिन का मतलब ही नहीं है ना। प्रभु का आज्ञा क्या है? सप्त का दिन पवित्र है, उस समय काम नहीं करना। एक आज्ञा, एक नियम दिया है, ओके ठीक है, वो थोड़ा तो उनको मार डालना है करके बोला, लेकिन ये टूटा नहीं, लेकिन उसको
ये आज्ञा को, ये नियम को उपयोगित करके यीशु मसीह को गलत रूप से, गलत आरोप का उनका ऊपर डाल के, है ना, उनको मारने के लिए कोशिश। कोई भी एक रास्ता, मतलब तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है, लेकिन सप्त का नियम पालन करने का क्या जरूरत है? सप्त का प्रभु आपका सामने है, उनका कार्य करो, है ना। सप्त मतलब नियम लोगों के लिए दिया है, लोग नियम के लिए नहीं। सो इस विषय हमारा जीवन में प्रभु हमको सहायता करे। वचन को, प्रभु का उद्देश्य इस वचन में हम सही रीति समझना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन को हमारा जीवन में लागू करने का समय सही रीति लागू समझने के द्वारा हम लागू कर सकता है। हम गलत रीति समझ लिया तो गलत रीति ही हम पालन करेगा। सो इसलिए वचन पढ़ने का समय, मनन करने का समय प्रभु का सहायता आप लोग पाइए और सही रीति समझ लीजिए, ठीक है। सो ऐसा प्रभु हमारा जीवन में एक ज्ञान पूर्वक प्रभु का आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम चाल चलन करेंगे। हमको देख के अन्य जाति लोग, हमारा जीवन और चाल चलन को देख के अन्य जाति लोग प्रभु को मानना है, हमारा बातों के द्वारा नहीं बल्कि हमारा कामों के द्वारा। और कलीसिया में भेदभाव क्यों आता है? क्योंकि हर व्यक्ति धर्मी ठहराता है अपने आप को, यीशु मसीह के कारण के द्वारा नहीं, अपने आप को अपने कार्य के द्वारा, है ना। मैं नियम पालन करता है, ऐसा ही करना है, नहीं। पौलुस भी कहता है कभी भी दूसरा आदमी नॉनवेज नहीं खाता है तो आप नॉनवेज खाता है, आपका साथी में दूसरा व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता है, सो उनको तकलीफ मत दे दो, थोड़ा आप भी उनके साथ में वेज खाओ। ऐसा नहीं कि हम वेज ही खाएंगे, मैं नॉनवेज नहीं खाएंगे, नहीं तो नॉनवेज ही खाएंगे, नहीं। मतलब एक उदाहरण का रूप में बता, छोटा छोटा चीज के लिए भी पौलुस भी उनका वचन में लिखा है कैसा समझना है, क्योंकि इस कार्यों का रूप में हम स्वर्ग में जाने का हमारा रास्ता बंद नहीं होगा। अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, पूरा पुराना धर्म यहूदी लोगों को क्या दिया हुआ है उससे हमको बचाया। प्रभु हमको बचाकर, है ना, सबको, पूरा दुनिया को प्रभु प्रेम का आज्ञा और प्रेम का उद्धार दिया है। रोमियों का पत्री आखिरी एक वचन दिखा के हम समाप्त करेंगे। रोमी पत्री 8वां अध्याय, हर एक अध्याय में इस वचन को मैं याद लेगा। 8वां अध्याय 2 वचन पढ़िए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार, ओके। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से, पुराना व्यवस्था, मृत्यु की व्यवस्था, पाप से छुटकारा देने वाला व्यवस्था नहीं है। आप पाप किया या पुण्य किया, पाप किया और पवित्र कार्य किया, ये बोलने वाला व्यवस्था है, लेकिन छुटकारा देने वाला व्यवस्था है नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप छुटकारा पाया है ना, आप छुटकारा पाया है। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, व्यवस्था ना कर सकता है, नहीं कर सकता है, आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। व्यवस्था, नियम क्या करता है? ये ऐसा चलो, ये ऐसा चलो बोलता है। नियम, व्यवस्था, आप पाप कार्य तो तुम पापी है करके दिखाता है, बताता है, लेकिन पाप से छुटकारा नहीं दे पाता। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पाप से छुटकारा पाता। इसलिए 3 वचन में क्या? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा, पाप को दंड दिया। सो व्यवस्था हमको नहीं बचा सकता है, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने वाला, उनका आज्ञा को हम सही रीति मानना, सही रीति समझना है ना। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हमारा जीवन में आशीष करे। आमीन।